जब डिनर में कुछ नहीं समझ आए तो हम झटपट से बना सकते हैं ये चना दाल खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और साथ में गुणों से भरपूर है ये। तो चलिए चना दाल खिचड़ी बनाना हम शुरू करते हैं। तो चना दाल खिचड़ी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल के अंदर चना दाल मैं आधा कप ले रही हूँ। तो किसी भी कटोरी से आप इसे नाप सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की होती है चना दाल। जो भी कटोरी आप लेना चाहें उसी से हम सभी चीज़ों को नाप कर लेंगे। तो ये चना दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। और अब हम अपने अगले स्टेप से आते हैं। तो ये लीजिए, अगले बाउल के अंदर हम डालेंगे 1 कप बासमती चावल। तो मैं बासमती चावल ले रही हूँ, आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं। तो जिस कटोरी के नाप से आपने चना दाल भिगोई है उसी कटोरी का नाप हम ले रहे हैं चावल के लिए भी। अच्छी तरीके से धो लेंगे चावल को भी और इसे हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। ये लीजिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, चना दाल अच्छे से भीग चुकी है, ऊपर का पानी सारा फेंक दिया है और ये देखिए बहुत ही फूल गई है चना दाल। तो अब हम चावल भी देख लेते हैं। ये लीजिए चावल भी अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, ऊपर का पानी सारा फेंक दिया है और अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और अपने अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल के अंदर हम डालेंगे कुछ गरम मसाले जैसे कि जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता, दालचीनी और मोटी काली इलायची। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और हल्का सा हम इसे सौटे कर लेंगे ताकि जितना भी मसालों का असर है वो ऑयल में रिलीज़ हो जाए। तो सौटे कर लेना है हमने सभी मसालों को। सभी मसाले सौटे हो चुके हैं, ऑयल में सारा असर रिलीज़ हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने लेंथ वाइज लंबा लंबा कट कर लिया है और ये मैं एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। तो अब हम प्याज को भी सौटे कर लेंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक हमने सौटे करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने लाइट गोल्डन कर लेना है प्याज को। तो लीजिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो नमक मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। तो ये लीजिए नमक भी डाल दिया है और नमक को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने बस 1/4 टीस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये लीजिए हल्दी पाउडर भी अच्छे से सौटे हो चुका है, कच्चापन निकल गया है हल्दी का भी। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चना दाल। तो ये लीजिए सारी भिगोई हुई चना दाल हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से टॉस कर लेंगे। तो लीजिए हल्का सा हमने टॉस कर दिया है चना दाल को और अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल जो हमने भिगा के रखे हुए थे। सारे चावल हम डाल देंगे और चावल डालने के बाद इसे हल्के हाथों से हमने टॉस कर लेना है। ध्यान रखिए हमने हल्के हाथ से ही टॉस करना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 2.5 कप पानी। तो जिस कटोरी के नाप से हमने चावल और दाल नापे थे उसी कटोरी के नाप से हमने 2.5 कप पानी डालना है। लीजिए पानी हमने डाल दिया है और अब हम कुकर की लिड को बंद कर देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 विसल आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टीम को खुद से ही रिलीज़ होने देंगे। तो लीजिए स्टीम खुद से ही रिलीज़ हो चुकी है और अब हम इसे खोल के देखते हैं। बहुत ही झटपट से तैयार हो चुके हैं चना दाल खिचड़ी। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही खिले खिले तैयार हुए हैं। मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। तो आपने देखा होगा बिना किसी झंझट के झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो आपने एक बार इसे इस तरीके से बना लिया तो आप बार बार इसी तरीके से चना दाल खिचड़ी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही पौष्टिक होती है ये चना दाल खिचड़ी और मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए चना दाल बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए सर्विंग प्लेट में निकाल ली है और इसे और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए ताकि लुक वाइज अच्छी लगे तो इसके ऊपर मैंने हल्का सा प्याज फ्राई करके डाल दिया है। बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में भी और देखने में भी। और साथ में रायता मैं सर्व कर रही हूँ इसके साथ। तो रायते के अंदर मैंने नमक और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।